जैसा आप जानते हैं कि 56 धर्मनगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन हो रहा है और उसी के बारे में आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दें कि हमने क्या तैयारियां किया है, क्या स्थिति है, और उसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर अगर कोई बात होगी, क्वेश्चन होगा तो हम ज़रूर लेंगे। तो आप जैसा जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 मार्च को इलेक्शन अनाउंस किया था और उसके बाद नॉमिनेशन 16 मार्च से शुरू हो गए थे। जो पोल होगा वो जो है 9 अप्रैल 2025 को 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम के बीच में होगा और जो कैंपेनिंग पीरियड है वो कल दैट इज़ 7 अप्रैल को 5 बजे समाप्त हो जाएगी। काउंटिंग जो होगी 4 मई 2025 को सुबह 8 बजे शुरू होगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास। आप जैसा जानते हैं कि 6 कैंडिडेट जो फाइनली इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं और जो हमारी जो पोलिंग टीम है जो है वो धर्मनगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से रवाना होगी और सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो स्ट्रांग रूम की रक्षा करना ये सब ऑलरेडी अरेंजमेंट किए जा चुके हैं। इस बाई इलेक्शन में धर्मनगर कंस्टिट्यूंसी में टोटल 46,142 इलेक्टर्स अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से मेल हैं 22,384 और फीमेल वोटर्स हैं 23,758 और साथ में 91 सर्विस इलेक्टर्स भी अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। टोटल 55 पोलिंग स्टेशन है, दैट इज़ 55 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 32 पोलिंग स्टेशन अर्बन एरिया में हैं और 23 पोलिंग स्टेशन रूरल एरिया में हैं और जो टोटल पोलिंग स्टेशन की लोकेशन है वो 42 है। हमने कुछ पोलिंग स्टेशन में जो मतदान का जो अनुभव उसको अच्छा करने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया है। तो इसके क्रम में हमने 11 पोलिंग स्टेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किए हैं वो 11 पोलिंग स्टेशन मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे, जिसमें विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो वुमेन मैनेज्ड होंगे, जहां पर सारे पोलिंग पर्सनल महिलाएं होंगी, और 2 पोलिंग स्टेशन होंगे जहां पर पीपल विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे, और साथ में 2 पोलिंग स्टेशन जो है जो यूथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मैनेज करेंगे। और जैसा आप जानते हैं एक बाई इलेक्शन है, लेकिन ऑब्जर्वर 3 आए हुए हैं। एक हैं जनरल ऑब्जर्वर जो श्री के हरीश कुमार हैं, और साथ में पुलिस ऑब्जर्वर हैं जो श्री एस सतीश बीनो हैं, और साथ में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं जो वीर ज्ञानेश्वर कुमार टुलकाराम हैं। तो ये 3 ऑलरेडी वहीं पर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और अपना ऑब्जर्वेशन का काम देख रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि जितने 55 पोलिंग स्टेशन हैं सब में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की जाए। साथ में हर पोलिंग स्टेशन में एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और हमने टोटल 75 माइक्रो ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई किए हैं, जो जिसमें से कुछ रिजर्व में भी रहेंगे। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट के लिए भी 6 नाका पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक टीम्स हैं वो 24 टीम्स हैं जो राउंड द क्लॉक काम करती हैं। 8 टीम राउंड द क्लॉक काम करती हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी हैं और वीडियो व्यूइंग टीम्स भी हैं। जैसा आप जानते हैं एज़ पर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से जो हमारा ड्राई डे होगा वो 7 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और 9 अप्रैल तक ड्राई डे पूरा रहेगा। उसको बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप जानते हैं कि चूँकि पोलिंग जो होगी, जो मतदान होगा वो 9 अप्रैल को होगा, तो इसलिए वहाँ पर एक गस्टेड हॉलीडे डिक्लेयर की गई होगी और कोई भी ऑफिसर या कोई व्यक्ति अगर मतलब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है तो उसको हॉलीडे पूरी मिलेगी और वो अपना वोट डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि 100 मीटर के अंदर जहाँ पोलिंग होती है वहाँ पोलिंग स्टेशन के बीच में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने और साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मीटिंग किया है और वो जो भी इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप जानते हैं, अच्छी तरह आप लोगों को पता है कि जो आवर ऑफ साइलेंस होता है वो 48 घंटे से शुरू होता है। जो लास्ट आवर ऑफ द पोल होता है, चूँकि 5 बजे 9 अप्रैल को पोलिंग होगा, तो आगामी कल से 7 अप्रैल को शाम को 5 बजे से कोई कैंपेन नहीं होगा और साइलेंस पीरियड रहेगा और इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। साथ में जो एग्ज़िट पोल या ओपिनियन पोल है, आप जानते हैं कि जो साइलेंस पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि उस पर मतलब एग्ज़िट पोल आप ड्यूरिंग दिस मतलब पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो मैं उसका प्रोविज़न भी पढ़ देता हूँ। अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 126A ऑफ RP Act 1951, द इलेक्शन कमीशन हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेट सेक्शन hereby notifies
that the period between 7 a.m. on 9th April, Thursday, and 6:30 p.m. on 29th April 2028, Wednesday, as the period during which publishing or पब्लिसाइजिंग एग्जिट पोल बाय मीन्स ऑफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनी मीडिया, वो टोटल बैंड है। ये आप लोगों की नॉलेज में, बट हम उसको फिर भी रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि अगर कहीं कोई गैप रह जाए तो आपको श्योर पता रहना चाहिए। साथ में 48 घंटे के अंदर जो होता है वो उस पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन होगा कि कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरीज कंस्टिट्यूंसी में नहीं रुक सकता है, और उनको 48 घंटे के पहले ही बाहर आना होगा, और कोई कैंपेन नहीं होगी। आप जानते हैं कि मतदान में जाने के लिए ऑलरेडी फ़ोटो रोल होता है वहाँ पर, और साथ में एक ना एक कोई फ़ोटो आईडी कार्ड लेना होता है। उसके लिए आप जानते हैं एपिक जो इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेके जाना है, तभी आप मतदान कर पाएंगे जो भी वोटर हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी के पास एपिक कार्ड नहीं है तो उसके लिए भी कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि कौन कौन से आईडी कार्ड को यूज़ किया जा सकता है। उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ, जो है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है, सर्विस आईडी कार्ड होगा जिसमें फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉइज़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ये PSU का है, पासबुक हो जिसमें फ़ोटो लगी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड हो जहाँ पर फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो या इंडियन पासपोर्ट हो, या पेंशन डॉक्यूमेंट विद फ़ोटोग्राफ हो, या ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड हो जैसे MPs MLAs का कुछ होगा, MGNREGA जो अभी जी राम जी स्कीम है उसके अंतर्गत कोई कार्ड अगर हो तो उसमें आप कर सकते हैं, या कोई और स्मार्ट कार्ड है इशूड बाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी वोटर को इनमें से एक कार्ड लेके जाना होगा वोटिंग देने के लिए। साथ में जो जितने पोलिंग स्टेशन हैं सारे जगह हम लोगों ने इंश्योर किया कि वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, और सारे 55 पोलिंग स्टेशन वेबकास्टिंग में कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटीज़ है, जो 85+ वोटर्स हो, एज के वोटर्स होते हैं, या PWD वोटर्स होते हैं, ये जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे उनके लिए होती है। तो उसका ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो PWD वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हमने 31 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 और 2 अप्रैल 2026 को व्यवस्था की थी होम वोटिंग के लिए, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और साथ में फैसिलिटेशन सेंटर भी खोला गया था जो इलेक्शन ड्यूटी में जो लोग हैं उनको 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को किया गया था, जिसमें वोटिंग भी हुई है। तो उसकी जो संख्या भी मैं बता देता हूँ कि हमको इलेक्शन ड्यूटी फॉर्म में जो ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटी में उनकी 169 हमें पोस्टल बैलेट की रिक्वेस्ट मिली थी, 169 इशू हुए हैं और उतने ही वोट कास्ट हुए हैं। साथ में 85+ इलेक्टर्स में 185 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उतने ही पोस्टल बैलेट इशू किए गए हैं, और साथ में उतनी % वोटिंग भी 100%। और जो सर्विस इलेक्टर्स है 91 है, उनको पोस्ट से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, हमने भेज दिया है, और वो जो है जो लास्ट डे ऑफ काउंटिंग तक सुबह 8 बजे तक अपना पोस्टल बैलेट वापस पोस्ट से भेज सकते हैं, उसको काउंटिंग में लिया जाएगा। इसके अलावा ऑनरेबल कमीशन ने एक और विशेष व्यवस्था की थी, पहले भी होती थी बट इस बार हम लोगों ने और उसको विशेष में ध्यान रखा है कि बहुत लोग चूँकि मोबाइल लोग यूज़ लेके जाते हैं तो उसको रखने की व्यवस्था किया जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि वहाँ एक अलग से व्यवस्था रहेगी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो वोट करने के लिए आया हुआ अपना मोबाइल टोकन के हिसाब से लेके मोबाइल अलग से रख सकता है, और उसके बाद जब वोट करके जाएगा तो अपना मोबाइल लेके जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हेल्प है, तो हमारी जो जनरल हेल्पलाइन है इलेक्शन डिपार्टमेंट की है ही, फेसबुक पोस्ट है, उसमें भी कोई पोस्ट कर सकता है, हम लोग उसका कॉग्निजेंस लेते हैं और एक्शन लेते हैं। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्पलाइन है 0382211950, इसमें लिखा हुआ हम दे देंगे आपको, उसमें कर सकते हैं। और जो स्टेट हेल्पलाइन है 18003450 और 1950, इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि हम लास्ट में बस ये बोलेंगे आपको कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे त्रिपुरा के इतिहास में हमेशा डेमोक्रेसी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, और ख़ासकर वोटर को बहुत इम्पोर्टेंस है। और हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज होता है तो किसी दूसरे प्रदेश की तुलना में, खासकर देश के जो एवरेज होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आशा करूँगा कि जो भी वोटर हैं जिनको वोटिंग का अधिकार है वहाँ पर हैं, वो निश्चित तौर से, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और आशा भी करूँगा कि वो ज़रूर आएँ, अपना वोट दें और अपने जो भी कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करें। जितना आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे वो हमारे लिए बहुत सफलता की बात है, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है कि मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन हो। और उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने बहुत सारे स्वीप एक्टिविटी के तहत बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिया हैं, और
कॉन्शियसनेस भी जगाया है, लोगों को बताया है कि वोटिंग क्यों देना चाहिए और अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। और हमारी मतलब हमारी पूरी कोशिश है, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है और सारे पोलिंग स्टेशन में जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती रहेगी, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हमने अलग से टीम रखी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स है, सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है, वो इमीडिएटली एक्शन लेंगी। और गुड थिंग है कि चूँकि एक छोटी सी कंस्टिट्यूंसी है, वो वहीं पास में ही रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है, तो हमारे लिए 10 से 15 से 20 मिनट में कहीं भी हम लोग पहुंच सकते हैं। तो हमारी आशा है और निश्चित तौर से हम लोग अपना दायित्व को निभाएंगे और पीसफुल तरीके से इसको वोटिंग को कंप्लीट किया जाएगा।